नितिन निगम जी को समझना है मुंजाल ऑटो के बारे में। इसमें इन्हें 1 साल के नज़रिए से सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझना है। अब इसमें एक चीज़ और थोड़ा फंडामेंटल नहीं बल्कि बेसिक आप थोड़ा-सा क्लियर कीजिए कि अगर 1 साल के हिसाब से या ज़्यादा लंबे समय के लिए कोई किसी शेयर को देखना शुरू करता है, तो क्या उसे सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना चाहिए या फंडामेंटल फॉलो करनी चाहिए? ये फंडामेंटल तो बेसिक फिल्टर है ना। इनफैक्ट आप ट्रेड करने के लिए भी कोई स्टॉक उठाते हैं तो फंडामेंटल उसका जरूर इंश्योर कीजिए कि अच्छी क्वालिटी है, अच्छी पेडिग्री है, उसके नंबर्स अच्छे हैं। तो आपका टेक्निकल में भी आप करेंगे ना तो सक्सेस रेट मच बेटर रहेगा। तो बिना फंडामेंटल के तो नहीं, वैसे भी नहीं लेकिन करना आप चाहिए। साल साल हाँ भर हाँ। का समय लेकर के अगर चल रहे हैं, आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस तो अ, हर 2-4 हफ्ते के बाद, भले ही आप लॉन्ग टर्म चार्ट देख रहे हो, 2-4 हफ्ते के बाद आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस बदलते जा सकते हैं। हम्म, नहीं, ऐसा नहीं है राजीव, देखिए क्या है ना कि साल भर की भी चीजें जो है ना चार्ट से बहुत आराम से की जा सकती हैं, बहुत आराम से की जा सकती हैं, लेकिन ठीक है, जहां तो तक फिर बात है इंश्योर करने की, उसका वही जवाब हाँ समझाइए है। कि भाई वही समझाइए कि अगर आपको साल भर के लिए देखना है, तो उसका चार्ट आप किस तरह से देख करके सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालेंगे? अगर आपको उससे कम छोटे टाइम फ्रेम के लिए जब आप देखते हैं, ट्रेडिंग के लिए देखते हैं, उस समय आप किस तरह से देखते हैं? दोनों को कैसे अलग करते हैं? देखिए, पहले तो पैटर्न एनालिसिस कर लीजिए। सबसे सबसे जो स्ट्रॉन्ग होता है, जो कि लॉन्ग टर्म में रन आपको बताएगा, वो पैटर्न एनालिसिस है और पैटर्न तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अब मान लीजिए पैटर्न एनालिसिस आपने कर लिया और ये आपको डिसीजन मिल गया। पैटर्न एनालिसिस में आप रिट्रेसमेंट भी लगा दीजिए। उसमें भी 38% वाला वो ड्रॉ करके। अगर वो रिकवर हो गया है, तो आप ये समझें कि कोई भी रिकवरी लंबे समय तक चल सकती है। बाकी पैटर्न देख लीजिए। उसके बाद सिंपल रखिए, अपने आप को 50 और 200 डीएमए पे, वहाँ पे आप रख लीजिए। और आपको 1 साल का भी सिचुएशन देखना है, तो आई थिंक 200 डीएमए का आप हमेशा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करते रहिए। एटलीस्ट 1 साल वाली चीज़ तो उससे समझ जाएगी। भले ही 4-5 साल वाली चीज़ उससे बिल्कुल नहीं समझेगी, लेकिन 1 साल वाला जो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस उठाते रहना, ऊपर लेके जाते रहना है, वो 200 डीएमए से समझ में आ जाएगा। जी, तो अब बात इनके मुंजाल ऑटो की। हाँ, तो मुंजाल ऑटो। क्या रखें? 1 साल का समय है, सपोर्ट रेजिस्टेंस। जी, अभी क्या बताएँ राजीव जी, ऑटो में ना थोड़ा-सा मुंजाल ऑटो में भी देखिए ऐसा है कि लंबे समय की ट्रैजेक्टरी 1 साल की आपकी अच्छी रह सकती है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर आपको 1 साल का व्यू लेना है ना, तो ये ब्रेकआउट हुआ है करीब-करीब 115 के पास, ओके? तो फिर इसको प्लॉट करके देखते हैं। तो 115 को आप थोड़ा-सा डिप दे दीजिए 110 तक, क्योंकि ब्रेकआउट पॉइंट आपका 115 है। तो कितना भी मार्जिन ऑफ एरर रखें तो 110, जब तक 110 है, आपका 1 साल वाला ट्रैजेक्टरी तो खराब नहीं होना चाहिए। दैट इज़ वन एनालिसिस जो आपके आपके सामने करके बता रहा हूँ, जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने लंबे समय के लिए। पॉइंट नंबर 2, आप इसी चीज़ को राजीव जी के फेवरेट रिट्रेसमेंट में डाल दीजिए, ओके? और ये रिट्रेसमेंट आप डाल दीजिए 14th मार्च से लेके करीब-करीब 21st अक्टूबर के डेटा पे डाल दीजिए। ये भी आपको बता देगा कि 115 पे आपका 38% रिट्रेसमेंट आ गया, हो गया। तो मैंने बाद में देखा, वो भी आ गया। तो मतलब 110 के नीचे में इसका थोड़ा डीपर करेक्शन शुरू हो सकता है, जो कि आपको 100 के नीचे भी लेके जा सकता है, जहाँ पे इसका 200 डीएमए है। तो उस हिसाब से आप इसके 1 साल की सिचुएशन को एनालाइज़ कर सकते हैं। जब तक ये ₹100 के नीचे क्लोज़ होना शुरू नहीं करेगा, इसका लॉन्ग टू वेरी लॉन्ग टर्म वाला ट्रेंड अ, खराब नहीं होता है, डिस्टॉर्ट नहीं होता है। जी। अब दूसरा इनको समझना है कि ऊपर रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा। अभी तो खुले आसमान में है, तो ऊपर कहाँ नज़र रखें? ऊपर काफ़ी कुछ चल सकता है देखिए, अब 30, 40, 45, तो आप इसमें ऐड करें 45, 50, 60,
देखिए, अभी भी ये काफ़ी कुछ कर सकता है ऊपर में। समय इसमें अगर दिया जाए तो इसका पहला तो आपको 140-50 के आसपास इसने जो देना था दे ही दिया। मान लेते हैं कि इस बार ये फिर से अगर 145-46 वाला हाई निकल गया, तो निकल गया तो कम से कम 35 180 के आसपास 180-90 वाला तो रेंज ओपन कर देना चाहिए।